एक्टर का चेहरा शीशे की मानिंद होता है, उस पर तस्वुरात की अक्कासी होती है। जब तक तुम लोग दूसरों को ऑब्जर्व नहीं करोगे और अपने चेहरे को फ्लेक्सिबल नहीं बनाओगे, फ्लेक्सिबल बनाओ चेहरे को, एक्सप्रेशंस, चेहरे को जब तक फ्लेक्सिबल नहीं बनाओगे तुम लोग एक्टर नहीं बन सकते। ये नेचुरल एक्टर कोई चीज नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, रियाज करना सीखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी जिंदगियों में झांकना सीखो। क्या हुआ भाईजान? क्या कर रहे हो यार, लेने बोलो। यार आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? मुझे इतनी गोलियां लगी हुई हैं, मैं यहां मर रहा हूं, ये कैसे मुमकिन है कि मैं 30 पेजेस के डायलॉग बोलूं? देखो, जो कुछ स्क्रिप्ट में लिखा है तुम्हें वही करना है। ये ड्रामा है मेरी जान, कोई असल जिंदगी नहीं है। बात सुने मियां, मैं एक्टर हूं, समझ में आई बात? मैं कठपुतली नहीं हूं कि जिस तरह से आप चाहेंगे नचाएंगे और मैं नाचूंगा। मुझे एक्टर वेक्टर नहीं चाहिए, तुम जो कुछ भी हो। अरे तुम्हें इस काम के पैसे मिल रहे हैं, करना है करो, वरना जाओ और जाकर किसी आर्ट फिल्म में काम करो। अरे तुम जैसे जाहिल डायरेक्टर के साथ काम करने से तो बेहतर है कि आर्ट फिल्म में काम करूं। पकड़ो अपनी नौकरी। है? आ जाते हैं काम करने और मुझे सिखाने। मार्केट में 30 हिट फिल्में दी है मैंने। जब फाको मरेगा जब पूछूंगा मैं इससे। चलो जी, अगला सीन करें। हैं? आ जाते हैं एक्टर बनने। खेल दो किस्म के होते हैं, एक वो जिसमें जिंदगी की अक्कासी होती है, और दूसरा जो हमारे जमीर को झिझोड़ के रख देते हैं, हमें कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन आजकल जो खेल हो रहे हैं उनका सिर्फ एक मकसद होता है, लोगों को सुला देना, हंसा हंसा के सुला देना। ठीक है, बैठे बैठे, प्लीज बैठे। आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? चिप्स बैठ नहीं सकता, वो लेट सकता है, गा नहीं सकता वो। आप समझते क्यों नहीं? ये क्लाइंट की डिमांड है, आपको बैठना भी होगा, नाचना और गाना भी होगा। हम कमर्शियल बना रहे हैं, कोई सीरियस फिल्म नहीं। यार आपके क्लाइंट के डिमांड की वजह से मैं बेवकूफी के काम तो नहीं कर सकता। आपने कभी दुनिया में किसी चिप्स को देखा है कि वो गागा के खुद कहे कि जी आओ मुझे खाओ, आओ मुझे खाओ? सॉरी आई कांट डू दिस, दिस इज इन बैड टेस्ट यार। देखो प्लीज आप ये कर लें, इसके बाद हम आपको एक अच्छा सा रोल देंगे, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप का, ताकि बच्चे मुझे चाट चाट के खा जाएं, इडियट। कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे कोई रोल मेरी तलाश में है। मेरा इस दुनिया में आने का कोई तो मकसद होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा जो मेरे लिए कहीं एक रोल तलाश रहा होगा। यस। ड्रामा खत्म हुआ? किसका? तेरा है मेरा? तेरा तेरा भाई तेरा। तेरा ड्रामा खत्म होगा तो पैसे मिलेंगे यार। तुझे पता है रशीद, मैं तो अब सीरियसली सोच रहा हूँ कि किसी 5 स्टार होटल में बहरा शहरा बन जाऊं यार। क्या हो गया? हाँ सीरियसली कह रहा हूँ। क्या हुआ? क्या? अच्छा रोल है यार, अच्छा रोल है। कॉस्ट्यूम पहनो, ट्रे हाथ में लेके एंट्री एग्जिट। दाद मिले ना मिले, टिप्स तो मिलती है। ये बात तो है। हाँ। ये क्या कर रहा है? यार एक जिंगल लिख रहा हूँ कमर्शियल के लिए। क्या बदकिस्मती है, 21वीं सदी का राइटर ऑफ जिंगल्स लिख रहा है। अच्छा खैर सुना। सुनाओ? हाँ। चिप्स का है। हाँ ये लिखा है मैंने, चिप्स चिप्स चिप्स, टेस्ट मी चिप्स, क्रंच क्रंच क्रंच, मंच मंच मंच, अब्बू अम्मी से प्यारा हमारा जीने का सहारा, टेस्ट मी चिप्स। नॉट बैड। ईमान से अच्छा है, फाइनल कर दूं? हाँ ठीक। अच्छा चलो ठीक है। रशीद वो हाँ शहाना आई थी? शहाना का फोन आया था। क्या कह रही थी? कह रही थी किसी वक्त भी आ सकती हूँ मैं। मेरे पास वही आई, कितनी लंबी उम्र है। ओह अल्लाह, मुझे फिर देर हो गई। आइए। सुपरमार्केट चली गई थी। अच्छा। इतना सारा खाना देखकर तो मुझे कुछ होने लगता है। जिंदगी में इतनी चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। फिर मैं ट्रैफिक में फंस गई। इतनी गाड़ियां थी कि बस। जिंदगी में इतनी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, और फिर आपकी लिफ्ट में फंस गई। बटन दबाती गई, कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कहीं मैं अनारकली की तरह दीवारों में तो नहीं चुनवा दी गई।
क्या अब मेरे मजार पे कोई सुपरमार्केट बनाएगा? फिर मैं सोचने लगी, मैं एक अदाकारा हूँ, मुझे महसूस करना चाहिए कि घुटन क्या चीज होती है। घुटन क्या चीज होती है? घुटन का एहसास लिफ्ट में बंद होने से नहीं होता, समझी बेवकूफ कहीं की। जिंदगी में जो फ्रस्ट्रेशंस आदमी फेस करता है ना बार बार, उनसे एहसास होता है कि घुटन है क्या चीज। खाओगे ये लाई हूं। हारून, चिप्स 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 चिप्स, टेस्ट मी चिप्स, क्रंच क्रंच क्रंच, मंच मंच मंच, अब्बू अम्मी से प्यारा हमारा जीने का सहारा, टेस्ट मी चिप्स। मत खाओ मत खाओ। अल्लाह मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, लोगों को पसीना आता है नर्वसनेस में, मुझे तो भूख लगती है। और जब मैं बोर होने लगता हूँ गुफ्तगू से तो मैं सोने लगता हूँ। गुड नाइट। स्क्रिप्ट लाई हो तुम? लाई हूँ, लेकिन मुझे पता है ये रोल मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उनको और किस्म की लड़की चाहिए। तो तुम और किस्म की लड़की बन जाओ, इसी को तो एक्टिंग कहते हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो बातें हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं। लो जनाब, लोग जब नर्वस होते हैं तो वो पर्सपायर करने लगते हैं और ये इंस्पायर होने लगती है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप अपनी बकवास बंद करेंगे? अच्छा डायरेक्टर साहब, जरा पढ़ो। अभी यहाँ पर? अरे हाँ भाई पढ़ो। अच्छा अच्छा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये जिस तरह से तुम पढ़ रही हो ना तुम ऐसी लग रही हो ना वैसी लग रही हो। क्या मतलब है? दैट इज बेटर। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर मैं डायरेक्टर होता थप्पड़ मार देता। गुस्सा लाओ चेहरे पे, गुस्सा लाओ। सोचो सोचो, जिंदगी के बारे में सोचो, जिंदगी की महरूमी और नाकामियों के बारे में सोचो, तुम्हें गुस्सा आएगा। सोचो सोचो सोचो, जब इमरान खान ने तुम्हारे हाय का जवाब बाय से दिया था। सोचो सोचो, जब वो चिप्स आखिरी बचा था जिसको तुम खाने की कोशिश कर रही थी, नदीदों की तरह से देख रही थी, और मैंने वो चिप्स उठा के खा लिया था, तो तुम्हारे दांत इसी तरह से किचकिचाए थे और तुम्हें कुछ डैम इट, इसको छोड़ो। सोचो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे तुम्हें गुस्से का मतलब नहीं आता? एक्सप्रेशन और आवाज दोनों में गुस्सा होना चाहिए। यार कैसे समझाऊं मैं? एक्सप्रेशन और आवाज दोनों में गुस्सा होना चाहिए, दोनों में घुटा घुटा दबा दबा। आ रही है बात समझ में? अरे लोग तुम्हें रोनते हुए चले जा रहे हैं, तुम कोई डोरमैट नहीं हो फॉर गॉड मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। दैट्स ग्रेट। अब आई। बनाना रोल। हाँ। अब रोल आवे आवे। थैंक यू। हाँ। लेकिन तुम कल मेरे साथ जाओगे। मैं? हाँ। क्यों भाई? मुझे गुस्सा कौन दिलाएगा? हंसो मत नौजवान। यस सर। तुम्हारी एप्लीकेशन हमारे पास है। जी सर। तुमने अपने बायोडाटा में लिखा है कि तुमने फॉरेन कंट्री से डिग्री हासिल की है, औरतों को गुस्सा दिलाया। जी सर। लेकिन ये तुमने कोई कमाल काम तो नहीं किया नौजवान, मगर इसलिए कि 98% लोग जो हैं इस मुल्क के वो यही काम करते हैं। जी सर, मगर सर मेरे पास तो पीएचडी की डिग्री है इसमें। आई डोंट बिलीव यू। मैं देखना चाहता हूँ। देखना चाह रहे हैं? देखिए मेरे गालों पर 5 उंगलियों के निशानात, सर पर सैंडलों के निशानात। तुम लोगों को मजाक सोच रहे, मेरे को पूरा स्क्रिप्ट याद करना है। उठो उठो डायरेक्टर, उठो पूरे 14 एपिसोड हैं भाई। स्टार्ट साउंड, स्टार्टेड, कैमरा, एक्शन। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बेबी ये बीबीसी नहीं है, ना ये पीटीवी है। हमारे पास वसाइल कम और मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और आप मजीद मसाइल क्रिएट कर रही हैं। आपको ये रोज शायद मुश्किल लगे। नहीं तो मैं नर्वस हो गई थी। हाँ, आप नर्वस हो गई थी। आप ऐसा करें, पानी पिए, पानी पी लें। नहीं नहीं, अगर कुछ खाने को मिल जाए ना। एक्चुअली जब मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है। हाँ, यहाँ सबकी भूख उड़ चुकी है। एक और टेक कर लेते हैं। ठीक है, आप टेक दें और मैं टेक लगा कर सो जाता हूँ। बीबी समझ क्यों नहीं रही है? ये काम आपके बस का नहीं है। आपको हम आपका फोन नंबर हमारे पास है, हम आपको बुला लेंगे जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। हम आपको बुला लेंगे। अच्छा तो मैं जाऊं? जी। थैंक यू। सारा शिफ्ट ज़ाया करा दिया। कराएं, रिकॉर्डिंग की अरेंजमेंट करें प्लीज। क्या हुआ? क्या? एकदम बकवास रोल है। सारे का सारा सेंसर ने काट दिया है। मैंने तो करने से इनकार कर दिया। डायरेक्टर बोला जब कोई लीड रोल आएगा तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने भी कह दिया पूरा स्क्रिप्ट देखूंगी फिर जवाब दूंगी। तुम नर्वस हो गई थी? नहीं। हाँ नहीं तो कीप इट अप, घबराने की जरूरत नहीं है। होगा, ठीक होगा सब। हारून, हाँ। तुम कब करोगे अपना ड्रामा? करूंगा एक दिन। कब आएगा वो दिन? आएगा, अभी तो टैक्सी आ गई। टैक्सी टैक्सी उड़ा कर रख देंगे, उड़ा कर।
अच्छा एक बात बताओ, हाँ। ये इस रोल के लिए उनको वो लड़की मिल गई? नहीं यार, बहुत मुश्किल रोल है। अच्छा। बड़ी उम्र की औरत का रोल है। ये क्या कर रही हो तुम? नर्वस हो रही हो फिर? नहीं। अच्छा सुना है कल फिर रिहर्सल के लिए बुलाया उन्होंने? हाँ, 10 बजे। अच्छा, ये क्या कर रही हो? अब भी नर्वस हो तुम? नहीं, नहीं तो। प्रॉमिस? हाँ। थैंक गॉड, वरना फिर मुझे खाना खिलाना पड़ता। टैक्सी! अरे अरे देखो, टैक्सी! रुक गई। कमाल है। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिस रोजी हारून। मिस हारून बैठिए। शुक्रिया। आपको इससे पहले एक्टिंग का कोई तजुर्बा? हाँ जी, मैं स्कूल के ड्रामों में मैंने बहुत काम किया और स्टेज प्लेस भी किए हैं। अच्छा। असल में मैं ये चाहती थी कि ये किरदार बहुत मजबूत हो। जी जी। हालांकि एक औरत है मगर इसमें एक कुव्वत हो। एक्सक्यूज मी, मेरे बारे में बात करने से पहले कम से कम ये सोच लीजिए कि मैं भी इस कमरे में मौजूद हूँ। ठीक है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एक्टिंग करती हूँ, लेकिन मैं इस वक्त तो एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। कम से कम आप मेरा ऑडिशन तो लें। आपने कौन से रोल्स किए हैं? मैंने स्कूल के ज़माने में लड़कों के बहुत रोल किए। लड़कों के रोल मिलते थे, अब किसी न किसी को तो करना होता था ना। मैंने मजनू का कैरेक्टर किया, सोनी, महिवाल, हमटी डमटी। बाद में फिर मुझे सिंड्रेला का भी कैरेक्टर मिला, स्लीपिंग ब्यूटी भी मैंने किया, लैला का भी रोल किया मैंने जी। अच्छा अच्छा। मेरा ये सीरियल 13 किस्तों का है। ये एक हॉस्पिटल की कहानी है और इसमें हम आपको हेड नर्स के किरदार में ट्राई करेंगे। अच्छा, यू मीन मेट्रन? जी। वक्त कम है, मुकाबला बहुत ज्यादा है। बीबी, हमें एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस चाहिए। चौथी किस्त तक हो जाऊंगी और अगर ना हुई तो आप मुझे मरवा दीजिएगा सीरियल में। चांद जी, देखिए, मैंने आपको कहा था मेरा नाम है मिस रोजी हारून। आप सबके लिए बेहतर होगा कि आप लोग मुझे इसी नाम से पुकारें। अगर किसी और ने मुझे किसी और नाम से पुकारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुझसे बुरा कौन हो सकता है? आपने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं, मुझे दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। जी हाँ, मैंने भी सुना है कि दीवारों के कान होते हैं प्लास्टर के। आप ऐसा करें कि बाहर इंतजार करें, हम आपका स्क्रीन टेस्ट करवाते हैं। शुक्रिया। ये औरत मुझे कुछ अजीब सी लगी है, कुछ इसमें। नहीं, रोल के लिहाज से तो अच्छी रहेगी। इस किरदार के लिए मुझे एक अक्खड़ और थोड़ी सी करख्त मिजाज की औरत चाहिए। जिस तरह से आज तक नर्सों को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया गया है, इससे हटकर कोई किरदार आए तो मजा आएगा। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये इसके लिए मुझे बहुत मौजू लगती है। अगर ये डायलॉग्स भी इसी तरह अदा करेगी ना तो सीरियल में जान पड़ जाएगी। सोच लें, सीरियल में जान डालनी है या मेरी जान लेनी है? चलो, तो मर्दों में यही तो खराबी है, जहाँ कोई ऐसी औरत टकर गई जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर हो, तुम लोग फौरन बुकला जाते हो। फिर मेरे तरफ से ये फाइनल है। कैमरामैन, आप जरा इसको एडजस्ट करें। हाँ, नहीं 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 नहीं, दूर ले जाएं यार, कोई हसीन लगे कुछ। हाँ, ले जाएं। हाँ, ठीक है। चंदा, जरा आप हिलें कम, क्लोज आपका है। मेरा नाम मिस रोजी है, मिस रोजी हारून। सॉरी मिस रोजी, डायलॉग पढ़ें। अच्छी है।
पर कुछ है जो पता नहीं। हाँ, देख लें आप, आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है। वैसे आप इसे डायरेक्ट कर पाएंगे? इसे मिस फरजाना, इसे डायरेक्टर की नहीं डिक्टेटर की जरूरत है। अच्छा बताएं फिर। ये सीरियल लॉन्ग प्ले नहीं बन सकता। छोड़े बस साहब। अच्छा मिस रोजी, भाई हमने फैसला कर लिया है। हम तुमको ये रोल दे रहे हैं। तुम ऐसा करो कि मकसूद साहब के ऑफिस में चल के बैठो, हम कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहीं आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी ज़रूर, लेकिन माफ़ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। अच्छा अच्छा। आप कुछ नर्वस हो रहे हैं। जी नहीं, वो थोड़े से कुछ घबराए हुए भी हैं आप। नहीं नहीं, कुछ कंफ्यूज हैं। आपके माथे पे पसीना आ रहा है। नहीं नहीं, वो दरअसल मैं आपको जानता नहीं हूँ। मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा जी हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देखिए, आपको गलतफहमी हुई। मुझे आप कुछ और समझ रही हैं। मुझे गैर औरतों से गुफ्तगू करने की आदत नहीं है। आपको गैर औरतों के बारे में गुफ्तगू करने की बहुत आदत है। जी जी। देखिए मोहतरमा, आप कुछ फ्रैंक हो रही हैं। जी। आपको शायद गलतफहमी हुई। मैं वो शख्स नहीं हूँ जो आप समझ रही। प्लीज डर जाइए, आप वही शख्स हैं। वेटर। व्हाट? आप वो रेस्टोरेंट उस तरफ है, आप प्लीज वहाँ चली जाइए। मैं यही खाऊंगा। जी जी, तेरा भेजा। गुड लॉर्ड, हारून। हारून के बच्चे, ये सब क्या है? कुछ नहीं यार, बस नौकरी के लिए छोकरी बन गया। मगर ये सब क्या चक्कर क्या है यार? क्या हाल है यार? हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाओगे क्या? ये वो ये हैं वो मेरी मंगेतर जी की बड़ी बहन। बहुत बड़ी बहन। अरे वाह, मंगनी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। बस वो मौका नहीं मिला। वो असल में चट मंगनी तो हो गई, पट बिया का इंतजार है। ये वक्त ही नहीं देते, इनसे तारीख तय करने आई मैं। बड़ी साली हूँ इनकी। ओ, तुम्हारा खेल कब शुरू हो रहा है? खेल तो शुरू हो चुका जी। नहीं, वो ये ऐसे ही कह रही हैं। वो लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। खेल तो अभी लिख रहा हूँ। वो एक किरदार को मारना है, काफी भयानक मौत। समझ में आ रहा है कैसे मारूं। बाजी देखे कहाँ फंस गए, कितने खराब है ना दूल्हा बाज। खेल शुरू हो तो भूल ना जाने यार। नहीं, मैं बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। जरा हम लोग, हाँ प्लीज, हाँ खुदा हाफिज। बाय। और उनके बच्चे पब्लिक प्लेस है, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या चक्कर है? क्या? अबे कुछ नहीं यार, वो एसटीवी पर एक प्राइवेट प्रोडक्शन हो रही है। वो मकसूद खान नहीं, वो डायरेक्ट कर रहा है। मकसूद खान? हाँ। अबे उसे कोई चीज डायरेक्ट करनी आती है? अबे बात सुन। हाँ। मैं चीज नहीं हूँ, समझे? मैं चीज नहीं हूँ। वो उसको शाहाना को स्क्रिप्ट याद करा रहा था यार। याद कराते कराते इतना याद कराया उस बेवकूफ को कि मुझे सारी लाइनें याद हो गई। मैंने सोचा यार, जब लाइनें याद हो गई हैं तो अरुण साहब एक खुद भी ट्राई मार ही दीजिए। हाँ, ऑडिशन दे दिया? और क्या। अभी ये तो फ्रॉड है, और अगर तू पकड़ा गया तो? क्यों? मैंने किया क्या यार? डकैती की है, अगवा किया है, किसी का गला काटा है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो समझता हूँ कि मैं और बड़ा हो गया हूँ यार। उसकी वजह है कि इंसानियत के इर्तकाई मंजिल में औरत मर्द के बाद आती है। अच्छा अच्छा, ये ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़। ये बता, ये ढोंग चलेगा कब तक तेरा? देख यार, मैं एक एक्टर हूँ। आज मुझे जिंदगी में पहली दफा रशीद ये एहसास हुआ कि मैं एक रोल कर रहा हूँ।
एक खेल कर रहा हूँ, एक ऐसा खेल जिसके देखने वाले इस शहर के हर गली कूचे में मौजूद हैं। तो यकीन करेगा ये दुनिया अब मुझे एक स्टेज लगने लगी है यार। जब मैं यहाँ पर आया और तूने मुझे इस हुलिये में नहीं पहचाना तो आई स्वेयर यार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ब्रॉडवे के किसी बहुत बड़े थिएटर में खड़ा हुआ खेल कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, लोग मुझे दाद दे रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग यार। मगर हारून, अगर तू पकड़ा गया तो क्या होगा? अबे यार देख, एक बात सुनो, एक्टर सबसे ज्यादा किससे डरता है? तनकीद निगार से ना। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं ये समझूंगा कि किसी तनकीद निगार ने मेरी आर्ट पर बड़ी बारीकी से तनकीद की। खत्म। हारून, एक बात बता दूं, औरत बनना बहुत मुश्किल काम है और ये मर्द के बस की बात नहीं है बेटे। तू शायद ठीक कहता है यार, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये देख, लोग मुझे कैसे घूर रहे हैं यार। ये मेरी अपनी आंखें जो मुझे चुभ रही हैं, आज चुभ रही हैं मुझे। तुझे पता है यहाँ आने से पहले 4 गाड़ियां रुकी हैं मुझे लिफ्ट देने के लिए और 3-4 लोगों ने सीटियां भी बजाई। मैं आज बस में जब चढ़ा तो मुझे ऐसा लगा यार जैसे मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, अकेला, चिड़ियाघर के किसी जानवर की तरह। एक दिन में इतनी तब्दीली। अच्छा छोड़ी, बताए कुछ खाएगा? हाँ नहीं, अब आप खाइए, बहुत गुफ्तगू हो गई आपसे। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे है ना कॉस्ट्यूम्स लेने हैं और मेकअप का सामान लेना है। ओके बाय, मैं चली। थैंक्स। आप रोजी जी हैं ना? मैं नाजिया हूँ। मैंने काफी सुना है आपके बारे में। मैं तुमको जानती हूँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो तुम। तुम्हें सीरियल में काम कर रही? मकसूद साहब ने तुम्हें मेरे बारे में जरूर बताया होगा। उनको लोगों की पीठ पीछे बात करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मगर हैरत है, मकसूद साहब तो आपसे काफी डरते हैं। अच्छा, इस सीरियल में आपके ज्यादातर सीन नासिर साहब के साथ है ना? बच के रहिएगा, काफी दिल फेंक है। तो अपना दिल क्यों फेंकते हैं? अगर किसी दिन कोई कूड़ा समझ के उठा के ले गया तो रोते रह जाएंगे। मगर हमने तो सुना है कि जिनके दिल नहीं होते ना, वो रो नहीं सकता। जिनके दिल नहीं होते हैं ना, वो आंखों से रोते हैं, ग्लिसरीन लगा के। ऐसे लोगों को आम जबान में एक्टर कहते हैं। नाज़िया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो सेट पर इंतजार हो रहा है और शोर मचा रहे हैं। मेरे पास शेफ का दूसरा टाइम नहीं है। प्लीज जल्दी करें। और आप मिस रोजी, आप अपने कैरेक्टर को जरा समझें और इसके बाद मैं आपका सीन शूट कर रहा हूँ। चंदा, जल्दी जल्दी जल्दी। आ रही हूँ। चंदा, नफरत है नाजिया मुझे ऐसे मर्दों से जो औरतों को उनके सही नाम से नहीं पुकारते। मगर मकसूद साहब काफी अच्छे आदमी हैं। मुझे उन्होंने ही तो एक्ट्रेस बनाया है। काफी एहसान है उनके मुझ पे। एनीवे, मैं वार्डरोब में हूँ। बेस्ट ऑफ लक। मकसूद, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कॉन्फिडेंस से करूँ। स्टैंड बाय। चलो, तैयार हूँ। वीडियो रोलिंग। You after 5 seconds. मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ। लाओ ये चार्ट। 3 दिन हो गए उस मरीज को दवा नहीं दिए। Now get lost. सॉरी मैडम। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। सॉरी मैडम की बच्ची। तो पेशेंट का चार्ट दिखाइए। जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ठीक है। आप इतनी नजदीक आके मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे? मुझे सुनाई नहीं देता। अरे भाई, क्या क्या कह रही हैं आप? सुनाई नहीं देता, आप समझ रहे? क्या बोल रही है यार? 1 क्या बोल रही है? अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। पर ये स्क्रिप्ट में तो नहीं है।
मिस फरजाना। प्लीज मकसूद साहब कैमरा ऑन रखें। ऐसे सीन लिखे नहीं जाते, ये तो खुद ब खुद हो जाते हैं। 1 क्या समझ क्या 3 क्या समझ रखा है औरत को? औरत घर से निकलती है नौकरी करने के लिए, औरत मजबूरी के तहत घर से नहीं निकलती। वो जमाना चला गया डॉक्टर, जब मर्द औरत को शिकार समझता था। आज की औरत अपनी इज्जत करवाना जानती है। अगर आप अपनी आंखों पे पर्दे नहीं डाल सकते तो हमें बताइए, हम उन आंखों को नोच देंगे डॉक्टर, नोच देंगे, समझे आप? अरे भाई ये क्या हो गया, क्या कह रही हैं आप? खानम, सॉरी मिस रोजी, ये आप क्या बोल रही है? आप वही बोले ना जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। सर वो आपने कट नहीं कहा था तो मैं समझी कि मैं शायद ठीक बोल रही हूँ, मैं बोली चली गई। सर आई एम सॉरी, इट वाज़न्ट एनीथिंग पर्सनल। आप इस तरह चीख रहे हैं आप, मैं माफी चाहती हूँ। मैं डायलॉग बोलते बोलते जज्बात की रॉ में बह के कहाँ निकल आई। इट्स ऑलराइट। वैसे आपने काफी जोर से मारा मुझे, आइंदा जब मारे वार्निंग दे दीजिएगा। फैलन रोजी, अच्छा किया आपने। कोई तो है जिसने नासिर साहब को सबक सिखाया। मैं तो डायलॉग बोलते हुए सब कुछ भूल जाती हूँ। कटिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, मैं कट कर रहा होता हूँ, आप लोग अपने जुमले बोल रहे होते हैं, जंबल कर रहे होते हैं, सारा ठीक है। आप 10 मिनट का ब्रेक लें। नाजो आप जाएं चाय पिए, और आप नासिर, खानम, रोजी जी रोजी आप पहुंचे साइट नंबर 3 पर, और 10 मिनट का ब्रेक है सर। और जितने ये टीबी के मरीज हैं जाएं, ड्रेस अपना चेंज करें, मेकअप उतारें, और दोबारा आके घुसें बिस्तर के अंदर, कॉलरा का मरीज बनकर। और प्लीज लाइनें अपनी पकाएं, ये मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू के मैं यहाँ आप लोगों के साथ लगातार समझे आप। और कहाँ हिरम का है? हिरम आए आप मेरे से। कौन है वो? कौन है वो? तुम बता दे क्यों नहीं हो, कौन है वो? शाना तुम्हें क्या हो गया? किसकी बात कर रही हो? दिन में 10 बार फोन करती हूँ, पहले तो कोई उठाता नहीं है, फिर कोई औरत लाइन पर आ जाती है, और फिर एकदम से हारून लाइन पर आ जाता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती, मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। तुम वाकई पागल हो गई हो शाना। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस फ्लैट में मेरे और हारून के अलावा कोई नहीं रहता, और तुम वाहिद लड़की हो जो यहाँ आती हो। बस कल मैंने सोचा मैं खुद ही पता करती हूँ। क्या? मैं गाड़ी में आई, मैंने गाड़ी पार्क की, मैं गाड़ी में बैठी रही, मैंने देखा एक औरत इस बिल्डिंग की तरफ आ रही थी। उसने मुझे देख लिया, वो जल्दी जल्दी बिल्डिंग के अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गई, वो लिफ्ट में बैठी और इसी फ्लोर पर आकर उतरी। मैंने खुद देखा था, 8th फ्लोर, अपनी आंखों से मैंने देखा था। मैं उसके पीछे पीछे लिफ्ट में गई, लेकिन वो जो लिफ्ट है ना तुम्हारी, हस्बे मामूल आप लिफ्ट में फंस गई हैं? जी हाँ, और उस वक्त तक वो वहां से जा चुकी थी। वो लो हारून आ गया। हेलो कहाँ हैं आप इतने दिनों से? बस इधर उधर। हाँ बस ये आजकल इधर कम उधर जरा ज्यादा। अच्छा सुनो हारून, मुझे शायद एक रोल मिल जाए। एक लॉन्ग प्ले है, पूरे 3 सीन है, उसके बाद मैं गायब हो जाती हूँ और सब लोग मेरी तलाश में रहते हैं। पूरा प्ले मेरे इर्द गिर्द घूमता है। समझ रहे हो ना हारून, इर्द कम गिर्द ज्यादा। अच्छा तुम उसमें कर क्या रही हो? पहले 2 सीन में तो मैं सो रही होती हूँ, उसके बाद तीसरे सीन में एक डाकू आ जाता है। मैं डाकू को देखती हूँ, डाकू मुझे देखता है। फिर डाकू चीखता है? हाँ, नहीं अच्छा शट अप एंड लिसन, ओके? अच्छा भाई सुनाओ। मैं चीखती हूँ, फिर वो मेरे मुंह पर अपना हाथ रख देता है, फिर मैं चीख भी नहीं सकती। उसके बाद वो मुझे ले जाता है और फिर मेरी लाश मिलती है, और फिर सेंसर ने वो सीन काट दिया। बिल्कुल वही मशरकी औरत वाला ऐसा लॉन्ग साइलेंट सीन। अच्छा मैं करूं? करो। तो मुझे चीखना सिखाओगे ना? अरे यार नॉट अगेन, खुदा के मैं आता हूँ। तुम लोग करो अपना चीखने में कहीं प्रैक्टिस, मैं तो चला। मैं भी आता हूँ, तुम बैठो। तुम क्या लाए हो? कहाँ? किधर? खाने की चीज लाए हो? नहीं, काम की चीज। और सुनो, दिखाओ ना। अच्छा और सब ठीक है ना, खैरियत से ना? दिखाओ ना। कुछ भी नहीं है ना, बेवकूफ। क्यों छुपा रहे हो? कुछ नहीं। देखो ये बुरी बात है किसी की चीज। ये देखो कुछ भी नहीं है ये। हारून, ये सब क्या है? कुछ नहीं। हारून, कौन है वो?
है वो? किसके लिए लाए हो ये सब कुछ? बताओ मुझे, बताओ बताओ, वरना मैं चीख चीख कर सारी बिल्डिंग सर पर उठा लूंगी। चीखो 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 और जोर से चीखो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आवाज नहीं निकली। तुम किसी और से प्यार करते हो क्या? किसी और से? हाँ। मैं समझा नहीं। तुम किसी और को चाहते हो? तुम्हारा दिमाग सही है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन एक दोस्त की तरह से। मैंने तो तुमसे कभी भी नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। तुम्हें कोई और लड़की मिल गई है ना, इसलिए तुम ये ढोंगने जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं शहाना, नहीं ये चलेगा। शहाना बिल्कुल नहीं चलेगा ये। देखो बात सुनो तो मेरी, चीखने में और रोने में बुनियादी फर्क होता है। इस वक्त तुम रो रही हो। मुझे पता है मैं रो रही हूँ। That's better. सुनो, वो सीरियल का क्या हुआ? कौन सी सीरियल का? वो जिसमें दूसरी लड़की काम कर रही है। कौन सी लड़की? वो? हाँ। वो तो कोई नई लड़की है। हाँ। लड़की भी नहीं है, पूरी औरत है। रोजी करके नाम है उसका। She can't act। मोटी कहीं की। वो मोटी नहीं है। मोटी है? नहीं, कहाँ है मोटी वो? वो मोटी थोड़ी है। वो तो सुना है बड़ी टैलेंटेड है। सुना है उसकी वजह से सीरियल हिट हो रहा है। वो औरत कम डाइंग ज्यादा लगती है। जलती हो, जल रही है। जी नहीं, मैं नहीं जलती। मुझे तो वो नाजिया भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। उफ, ना कोई ग्रेस है ना कोई फेस है। देखा देखा, जल रही है, जल रही है। मैं नहीं चलूं। अच्छा तुम बताओ, हाँ। ये सब कहाँ से आया? क्या? कौन लाया ये सामान? किसके लिए ये? ये मेरी मंगेतर की बड़ी बहन ने के लिए दुबई भिजवाना है। वहाँ ये सामान नहीं मिलता है ना। मिलता है, मुझे पता है वहाँ मिलता है ये सब कुछ। नहीं, आजकल नहीं मिल रहा है। आजकल तो ये सारा सामान यहाँ आ जा रहा है ना, ग्रीन चैनल के थ्रू। अच्छा। हाँ। हेलो नाजिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया है। ग्लिसरीन? क्यों? कभी हमारी आंखों में असली आंसू भी तो आ जाते हैं। आई एम सॉरी। एनीवे, ये बताइए, आपने आज का अखबार पढ़ा? बेखबर लोग अखबार पढ़ते हैं। पता है क्या, सबने बहुत तारीफ की हमारी सीरियल की। अच्छा। और खासतौर पर आपकी। अच्छा। आपकी परफॉर्मेंस की उस वाले सीन में। अच्छा, जिसने नासिर साहब को जो मारा था। एग्जैक्टली। लिखा हुआ है कि आपने जो कुछ भी नासिर साहब के साथ किया था ना, बहुत नेचुरल था। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं नासिर, इस वक्त अगर कोई अखबार वाला अगर तुम्हें देख लेना तो वो यकीनन ये कहेगा कि तुम्हारे ये जो आंसू हैं तुम्हारे अंदर के जज्बात की अक्कासी करते हैं। क्या हुआ क्या था? मुझे नहीं बताओगी? बताऊंगी। कब? फिर कभी। फिलहाल तो सेट पे चलना है ना। अच्छा सुने, शाम में आप क्या कर रही हैं? मैं कुछ नहीं। तो फिर मेरे साथ डिनर कीजिए ना। अच्छा है, गपशप भी हो जाएगी और रिहर्सल भी हो जाएगी। कौन है तुम्हारे घर में? मैं और मेरी बुआ होते हैं। मेरे अब्बू तो लाहौर में रहते हैं ना। वैसे पता है, कल रात में मेरी उनसे जब बात हो रही थी, बहुत तारीफ कर रहे थे आपके। फैन है। तुमने क्या कहा? साहिरा, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक्स। आप में वो सब कुछ है जो एक औरत में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, जो मुझ में नहीं है। ये सारी चीजें हमसे मर्दों ने चोरी कर ली थी किसी जमाने में, शायद जब हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते थे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। चल झूठी। हाँ, देखा बातों बातों में कितना वक्त निकाल दिया। वो मकसूद वहाँ फ्लोर पे चीख रहा होगा, उसे दौरा पड़ रहा होगा। चलो पढ़ने दीजिए। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी,
नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं कोरीना। क्या हुआ तुम्हें? गिर गई थी। कहाँ से? घर में गिरी। ये घर से गिरने की तो चोट नहीं है, तुम्हें मारा है किसी ने? मुझे किसी ने नहीं मारा। तुम झूठ बोल रही हो, तुम किसी को बचा रही हो, शायद अपने शौहर को। उसने तुम्हें मार मार के अधमरा कर दिया है, तुम्हारी ये हालत कर दी है और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो बस दिन। क्या बोल रही है ये मिस फरजाना? सारा स्टेज का रोजाना लाखों घरों में तुम पर तशद्दुद होता है। तुम तशद्दुद को अपने घर में पनाह देती हो। तुम उस जुर्म में बराबर की शरीक हो, तुम भी मुजरिम हो, तुमको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। I don't feel sorry for you and I don't pity you. क्या बोल रही हैं आप? वही बोले ना जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। I'm sorry सर, मेरा कोई कसूर नहीं है। पता नहीं क्या बोल रही हैं, मेरी भी सारी लाइनें खा गई। तुम्हारा किरदार ही ऐसा है, जिससे तुम पिटती हो ना उसी की तरफदारी करती हो। Shame on you. क्या कह रही हैं आप ये? मैडम ये ड्रामा है, ड्रामा। लाखों घरों में जो कुछ रोजाना होता है ना वो भी एक ड्रामा होता है और तुम जैसे लोग उसमें सेंसर का किरदार अदा करते हैं, मोजाइक की पट्टियां डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं उस पर। वो कट इट स्केच बनाया हुआ है आप लोगों ने। रोजी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। रोजी जो कुछ तुमने अभी कहा क्या दोबारा बोल सकती हो? ओ काश हम इसको रिकॉर्ड कर लेते। मेरा नाम तो यूं ही जा रहा है क्रेडिट में। ये तो तुम्हारा खेल है, तुम्हारा खेल। अरे तुमने तो राइटर का तख्ता ही उलट दिया है। देखिए आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता मिस फरजाना, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना सुना था कि जब आर्टिस्ट कोई बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है तो फिर वो स्टार सिस्टम को जन्म देता है। मैंने सुना था कि फन की दुनिया में राइटर का लिखा हुआ अटल होता है। हम सब डायरेक्टर के हाथ की कठपुतली होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी औकात भूल गई थी। लगता है तुमने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। जी मिस फरजाना, जिंदगी का एक रुख तो देख चुकी हूँ, जिंदगी का ये दूसरा रुख चंद हफ्तों से देख रही हूँ। अरे वाह रोजी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे भाई वाह, लेट मी शेक योर हैंड। मेरे हाथ की पावर का तो पता है ना आपको। शरीर के मस्त मारी रोजी, तुझे नाजिया ने बुलाया, जरा खूबसूरत लग। देखो तुझे मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। दुनिया के किसी मुल्क का शहजादा जो है मुझे पसंद कर सकता है। अबे चल, इतनी खूबसूरत तो नहीं लग रही। शीशा रख और फाइनल टचेस दे। चल आज कोशिश करके दिल की बात कह देना रोजी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अबे कोशिश नहीं, आज कह देना। देखा ना कभी हमने ये समा ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। दिस इज फॉर यू। इसकी क्या जरूरत थी? आइए ना प्लीज। शुक्रिया। नाइस फ्लैट। थैंक यू। आप बैठिए ना प्लीज। शुक्रिया। मैं ये रख कर आती हूँ। श्योर। क्या पियेंगी आप? नाजिया बस एक गिलास ठंडा पानी पीऊंगी। बुआ बीबी को पानी देना। अभी लेके आई। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले। आपको शर्म आनी चाहिए। आई इतने अच्छे डॉक्टर को इतनी जोर से तो नहीं मारना चाहिए था। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे। हाँ ये हुआ क्या बुड़बुड़ कर रही थी? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है मेरी टेलीविजन की सीरियल जो है वो बड़े शौक से देखती है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम अकेली रहती है, तुम्हें डर नहीं लगता? अब वो आ जाएंगे अगले हफ्ते तक लाहौर से। अच्छा एक बात कर रही हूँ, आज क्या हुआ था?
होता रहता है। किसी से लड़ाई हुई थी? किसी ने कुछ कह दिया? नहीं। तो फिर? वो कुछ कहता ही नहीं है। वो कौन? मकसूद। शुरू शुरू में तो हर वक्त मुझसे बातें करता रहता था। घंटों हम साथ बैठकर मुस्तकबिल के प्लान्स बनाते थे, मगर अब तो कुछ खड़ा खड़ा सा रहता है। तुम्हें उससे प्यार है? मुझे नहीं पता। पहले मैं सोचती थी कि शायद वो सीरियस है, मगर अब उसने कभी कहा तुमसे कि वो तुमसे प्यार करता है? कहना सब कुछ तो नहीं होता ना रोजी जी। उसने मुझे अपने रवैये से, अपनी बातों से एहसास दिलाया है कि उसकी जिंदगी में मेरी अहमियत है। और मैंने उसे सच मान लिया। क्या मतलब? मेरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। मैं हर वक्त टेलीफोन के पास बैठी रहती थी कि शायद वो मुझे फोन करेगा। मैंने तो कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था इसी इंतजार में कि शायद टेलीफोन की घंटी बजे। और जब वो मुझे फोन नहीं करता था ना, तो मैं खुद उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाती थी। बिजी होगा, दोस्तों में फंस गया होगा। अब पता है, मैं उससे खुद ही माफी मांग लेती थी और उसे माफ भी कर देती थी। आई एम सॉरी, मैं आपको बोर कर रही हूँ ना? नहीं, मैं बोर नहीं हो रही हूँ। पता है, अक्सर वो मुझे कहता था कि हम साथ लंच खाएंगे। मैं उसकी हर बात को सच मान के तैयार होके बैठ जाती थी, और जब मैं उससे मिलती थी ना, तो उसे याद भी नहीं रहता था। क्या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं रोजी जी? बेहस, खुद गर्ज, हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। देखो नाजिया, वो प्यार मैं जानती हूँ सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है, जो सिर्फ वन वे हो। लेकिन यहाँ तो वन वे से ज्यादा ड्यूल कैरेज वाला हिसाब है। तुम उसको बता क्यों नहीं देती हो सब कुछ? अब क्या बात कर रही हैं रोजी जी? मैं एक लड़की हूँ। हमें ये हक कहाँ? हम तो सिर्फ आगे बढ़ने और इंतजार करने के लिए पैदा हुए। आज क्या हुआ था? आज परसों उसने मुझसे कहा था कि वो कैंटीन में मेरे साथ लंच करेगा। कल रात से प्लान करती रही कि मैं कल क्या पहनूंगी, कैसे बाल बनाऊंगी, हम क्या क्या बातें करेंगे। और आज जब मैं उससे मिलने गई ना, तो वो उस इरम के साथ कैंटीन में लंच कर रहा था। इरम? अच्छा, वो जो नई दरियाफ्त है। हाँ, नोट किया आपने? डायलॉग्स उसके पास है नहीं और कैमरा सारा वक्त उसके ऊपर रहता है। मैंने पूछा तो क्या लगा, तुम समझती नहीं हो, मैं रिएक्शंस ले रहा हूँ। स्टार बनाकर रहेगा उसे। तो तुम उससे कहती क्यों नहीं हो? मैंने आज कह दिया, बस। तुमने कह दिया? बस कह दिया मैंने आज। तुमने सब कुछ कह दिया? जी। सच? क्या कहा? मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो, तुम्हें तो आज मेरे साथ खाना खाना था। फिर उसने बेपरवाही से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, बैठ जाओ, मैं इरम को लाइनें समझा रहा हूँ, तुम भी बैठ जाओ। मैं बैठ गई। फिर 10 मिनट तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं गायब हो जाऊं, जैसे कबाब में से हड्डी। हाँ। रोजी जी, कोई ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो कहे मुझे तुमसे प्यार है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। तुम बहुत अच्छी हो। मकसूद कभी भी मुझे पसंद नहीं आया। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें तो किसी अच्छे से आइडियल की तलाश होनी चाहिए, जो बहुत खुश शक्ल हो, अच्छा हो, ऊंची आइडियाज का हो। और यकीन करो, वो एक न एक दिन जरूर आएगा। ऐसे लोग कहाँ होते हैं रोजी जी? ऐसे लोग तो सिर्फ किताबों या फिल्मों में होते हैं। हम ही तो इन लोगों को बनाते हैं, और बेचारी पब्लिक को भी छूट है ये सब कुछ। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। आपको आपका आइडियल मिला?
हाँ मिल गया। फिर? लेकिन डरती हूँ कि मेरा मतलब है डरती हूँ कि कहीं उसे खो न दूं। क्यों? देखो बात यह है कि हम लोग इश्क में वही कुछ देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम हकीकत को झुटला देते हैं, चेहरे पे वार्निश करके निकलते हैं, समझी? चेहरे पे वार्निश करके निकलते हैं। डरती हूँ कि अगर हकीकत सामने आ गई तो कहीं वो मुझे ठुकरा न दे। आपसे बातें करके बहुत सुकून मिलता है रोजी जी। मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। बस मैंने सोच लिया है, आज से मैं इंतजार करना छोड़ दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर इसी बात पे अच्छा सा कप चाय का पिलवा दो। बिल्कुल। बुआ 2 कप जरा अच्छी सी चाय तो दीजिएगा। आधा कप पी लेंगे ना। मुझे पता था मुझे चाय नहीं पिलाएंगे। हेलो। कौन बोल रहा है? कौन? हारून? हारून तुम्हारे पास कौन है? क्या वजह है? अगर मैं कहूँ कि 12 बजे हैं तो तुम कहोगे फला फला मेरे पास है। अरे नहीं भाई, मेरे पास रशीद है। कहाँ थे तुम? आज तुमने कहा था तुम डिनर मेरे साथ खाओगे। अच्छा, कौन बोल रहा है भाई? हारून, शहाना बोल रही हूँ, शहाना। अच्छा शहाना, यार आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं किसी ने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया भूलने पर? अरे नहीं भाई, किसी ने मजबूर नहीं किया, बोल रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। अच्छा, मैंने रोस्ट बनाया था। दोपहर को खा लेंगे। इंतजार करते करते मैं इतनी नर्वस हो गई, मैं सब खुद खा गई। यही तो डिफरेंस है हम औरतों में और तुम मर्दों में। तुम लोग कोई चीज सीरियसली लेते ही नहीं हो। हमारे तो कोई हुकूक रहे ही नहीं है, जो थे वो भी गुम गए हैं कहीं। अरे यार, हुकूक जो है वो गुमते नहीं है, छिन जाते हैं। ये कोई लौंग नहीं है जो गवा जाए, समझी? अच्छा एक बात सुनो। बोलो। ये रात को हम जो हुकूक पे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेरे काम करोगे? हाँ। हाँ करूंगी। वादा करो। प्रॉमिस। यार सो जाओ खुदा के लिए प्लीज। मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा यार, ये टीवी और टेलीफोन भी बिन बुलाए मेहमान होते हैं, सो जाओ प्लीज। आजकल तो लोग ये बिन बुलाए मेहमान अपने साथ लिए फिरते हैं। कल मैंने एक शख्स को देखा, वो सूटेड बूटेड, हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे हाथ में मोबाइल फोन, आंखों पर काले भूत वाले चश्मे। उफ, मुझे भी शरारत सूझी। मैंने लपक कर पूछा, सर कौन खेल रहा है? क्या स्कोर हुआ है, समझे ना? क्या स्कोर हुआ है? हेलो हेलो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई अक्लमंद इंसान ऐसा फोन इजाद करेगा जो ख्वाबों में भी बजता रहेगा। हारून हारून के पीछे यार, एक तो तेरे कमरे में आते हुए शर्म आती। उठो यार, खुदा के वास्ते, बाहर कुछ लोग आए हैं। अरे यार सुनो, कुछ लेडी रिपोर्टर्स आई हैं रिसाले के लिए तेरा कवर फीचर करने। कवर पे तेरी तस्वीर छापना चाह रही। उठ जाओ प्लीज यार। यार तू कह दे प्लीज यार, मेरी तबीयत खराब है, कह दे। तबीयत खराब कैसे कहूँ? उनमें तेरी एक फैन भी आई, दूसरी वो लेडी डॉक्टर है, अंदर ही आ जाएगी। उठ जाओ यार प्लीज। यार खुदा के वास्ते यार, मैं तंग आ गया हूँ इस शोहरत से यार। क्या शोहरत है? मैं सो सकता हूँ ना, मेकअप उतार सकता हूँ क्या यार? सोने दे प्लीज। हारून, मैं कैसे उनको टालूं? उठो यार। वैसे तस्वीर खिंचा लो, ये शेव के साथ मेरी हीरोइन बड़ी अच्छी तस्वीर आएगी। बकवास मत कर यार, टाल जाके उनको जा प्लीज यार, सोने दे मुझे। मैं कैसे टाल दूं यार? उनके रिसाले का पता क्या ख्वाल है? छापो जब तक छापा ना पड़ जाए। चलो यार, अब उठ तो गए, तैयार हो जाओ प्लीज। उठ जाओ वरना मैं भेजता हूँ उनको अंदर। भेज दूं? अरे नहीं यार, जा, मैं आ रहा हूँ। फिर आओ जल्दी, मैं उनसे बातचीत करूँ, तुम जल्दी आ जाओ। रोजी, आई विल किल यू रोजी।
देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया सोचा न था खो गए सपनों में हम देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा जादू। हाय रोजी, मिस रोजी, मुझे काम है आपसे। वो फरमाइए। नाजिया, क्या हुआ उस बच्ची को? वो स्टार हो गई हैं। आज जब मैंने उन्हें हेलो कहा तो कहने लगी कि आप सीरियल डायरेक्ट करें, मुझे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक घटिया इंसान हूं। और मैंने पूछा मैंने किया क्या है? कहने लगी कि मिस रोजी का भी आपके बारे में यही ख्याल है। और मेरे सीरियल में ये बगावत किस किस्म की चल रही है? अपने दिल से पूछो। दिल? लेकिन तुम्हारे पास दिल है कहाँ? मैंने किया क्या है मिस रोजी? तुमने दिल तोड़ा है। तुमने उसका दिल तोड़ा है जिसका तुम्हें खुद पे इल्म नहीं है। किसका? नाजिया का? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। मिस रोजी, मैं एक डायरेक्टर हूँ, अपने काम के साथ इन्वॉल्व हूँ। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई इस किस्म का प्यार व्यार नहीं लिखा हुआ है। बदनसीब हो तुम बदनसीब हो। तुमने मोहब्बत को ठोकर मार दी। तुमने उसे एक एक्ट्रेस का पोस्ट समझ के ठुकरा दिया। कैमरे के पीछे रहते हो, निकलो कैमरे के पीछे से, आओ सामने, देखो दुनिया क्या है। जस्ट फेस इट। मिस रोजी, तुम इंसान नहीं दरिंदा हो। तुम इंसान नहीं दरिंदा हो। तुम इंसान नहीं दरिंदा हो। इंसानियत के नाम पे ठप्पा हो। तुम इंसान नहीं दरिंदा हो। तुम इंसानियत के नाम पे आपने तो मुझे डरा दिया। जी खुदा सबको ऐसी रोजी दे। शट अप। तुम इंसान नहीं दरिंदा हो। मिस रोजी, जब मैं आपके सामने आता हूँ तो मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है, और जब आप मेरे सामने आते हैं तो मेरे हाथों में खुजली होने लगती है। मिस रोजी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ना कि जब मैं आपके सामने आता हूँ तो मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है। क्या मतलब? इतनी भोली तो न बनो। क्या कह रहे हैं आप? मिस रोजी, बात को समझा करो। मेरा ख्याल है आपको लू लग गई है। देखो, तुम्हारे बगैर मुझे रातों को नींद नहीं आती। तुम्हारे घर में मच्छर होंगे। मुझे दिन में भी तो चैन नहीं आता। तुम्हारे घर में मक्खियां भी होंगी। मिस रोजी, आप बहुत ही शानदार औरत। शट अप। आई एम सॉरी, मैं समझी कि शायद यहाँ पर रिहर्सल हो रही है। मुझे नहीं पता था कि ये कोई मार धाड़ से भरपूर सीरियल है। अब आप तशरीफ ले जाइए। मैं जा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शट अप। हेलो नाजिया। काश कोई मुझे भी ये सब कुछ कहता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इनकी बात कौन कर रहा है? फिर? मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो कभी आएगा ना? जरूर आएगा। अच्छी लग रही हो। खुश हूँ, बोझ उतर गया है। तुमने मकसूद से क्या कहा? सब कुछ। मैंने उससे कह दिया कि अब मैं बिजी हो गई हूँ, वो इंतजार करे। अच्छा किया। थैंक यू। अच्छा सुने, अब हमारे घर आ रही है ना, अब्बू आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने क्या किया है? आप आ रही हैं? जरूर आओगी। सही है। Hello, Rosie. My God, you're beautiful, beautiful. Come in. आइए ना। थैंक्स जी। आप गालिबन नाजिया के अब्बू हैं। ये वो रिश्ता है जो मैं आपसे छुपाना चाहता था। मैं उन रिश्तों के सख्त मुखालिफ हूँ जिनसे इंसान की उम्र का पता चल जाए। जी। आप तशरीफ रखिए, बैठिए। जी शुक्रिया। वो नाजिया कहाँ है? आ रही है। आप म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे? जी सुन लेते हैं जी। आपको कौन सी म्यूजिक पसंद है? जी मुझे क्लासिकल में तो बहुत ही दिलचस्पी है। मेरे तंगबाजी तिरके तुम तथा तुम तथी तथी चुम चुम चिन चुम चुम चिन गाता जी। मैं तो रॉक एंड रोल पसंद करता हूँ।
1950 में हम जवान थे, क्या जमाना था। एल्विस प्रेस्ली के रिकॉर्ड अब तक मेरे पास मौजूद है। जी। हेलो रोजी जी। हेलो नाजिया, बैठो ना। भाई आप लोगों ने तारुफ खुद ही करा लिया? अरे भाई, ये तारुफ की मोहताज तो नहीं है और ना ही तारीफ की। वंडरफुल, रियली वंडरफुल। बैठो ना। नहीं, मैं जरा खाना देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, हमारा आराम से बैठे। जल्दी आना, जल्दी आना। नहीं, कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, आराम से आना। आप 5 साल पहले कहाँ थी? 5 साल? हाँ, नाजिया की अम्मी का इंतकाल 10 बरस पहले हुआ था। 5 साल से मैं अपने आप को बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहा हूँ। जी। उससे पहले के 5 साल मैंने अपनी बीवी की याद में गुजार दिए थे। मैं बहुत बोलता हूँ ना। 1950 में मैं जवान था। उस वक्त लोग बोला करते थे, अब तो टीवी बोलता है, लोग सुनते हैं। जी जी जी। लेकिन जब आप बोलती हैं जी। तो मैं सिर्फ सुनता नहीं हूँ बल्कि देखता भी हूँ। जी शुक्रिया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी शुक्रिया। भाई किचन में मेरी जरूरत तो नहीं है नाजिया? पर थोड़ी सी तो होगी। बहुत शरारती है। जी। आपको इससे पहले किसी प्ले में देखा नहीं? जी बैठिए। वो ये एक्चुअली मेरी पहली अपीयरेंस। What an appearance! What an appearance! Wonderful, wonderful. जी चाहता है कि आप खबरनामा बन जाएं ताकि रोज टीवी पे आ सकें। 1950 में मैं जवान था। हम बिला तकल्लुफ बात करने के आदी हैं। जी जी जी। आपकी बेटी बता रही थी कि आपका जीन्स की फैक्ट्री है। हाँ, ये भी 1950 की इजाद है। जी। हमारा स्लोगन था, बिला जीन के जीना कैसा। बैठिए 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 ना। थैंक यू। बहुत अच्छा स्लोगन था। ये बताएं कि आपने ये एक्टिंग सीखी कहां से? जिंदगी से। वेरी गुड, वेरी गुड। ये दुनिया बहुत बड़ा स्टेज है। I think William Shakespeare said the same. शायद वो 1950 का आदमी नहीं था, हमसे पहले का आदमी था। जी। गुड राइटर, गुड राइटर। सुना है, पढ़ा नहीं। अच्छा। मैं सिर्फ कॉमिक्स पढ़ता हूँ। जी पढ़ते होंगे। आप च्युइंगम खाएंगे? नहीं मैं नहीं। थैंक यू नहीं, नो। 1950 के लोगों का बस चलता तो ये पान वान कुछ ना होते। जी हाँ। लोग सिर्फ च्युइंगम चबाते। जी 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 जी। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक्स 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 टू माय लक। खाना लग गया, बड़ी भूख लग रही थी। अच्छा, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। जिंदगी से। गुड गुड गुड, वेरी जॉली, वेरी जॉली। आंटी ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑटोग्राफ दे दीजिए। देती हूँ। थैंक यू। लाओ। मैडम प्लीज ऑटोग्राफ। चलो आओ बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आप इस सीरियल में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। फॉर माई क्यूरियोसिटी, डॉक्टर अनवर से आपकी शादी तो नहीं होगी इस सीरियल में? जी ये तो आप राइटर से पूछिए ना। आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं आप। थैंक यू। मेरे पास कागज नहीं है, एक्सक्यूज मी, अगर आप मेरे कॉलर पे ऑटोग्राफ कर दें। लाइए। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा हुआ है।
आप वही तो नहीं है जो आजकल पोटैटो चिप्स के इश्तहार में आ रहे हैं टेलीविजन पर? अभी तो आप मुझे एक पढ़े लिखे पपीते के रोल में भी देखेंगे। आप सीरियस एक्टिंग क्यों नहीं करते हैं? मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं तुमसे। वो अबू आ गए। बाय। हेलो नाजिया, कैसी हो? कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। पता है रोजी, आज एक शख्स मुझे सरे राम मिला जैसे। अच्छा, फिर? शायद मैं ख्वाब देख रही थी, मुझे लगा कि मुझे देखते ही वो मुझ पे फिदा हो गया। फिर उसने बगैर तमीज बांधे हुए मुझसे कहा कि उसे मुझसे। फिर अब्बू आ गए। ओह नो, ये वो वक्त है जब उनको 1950 में होना चाहिए था। हाँ, अब पता नहीं वो मुझे दोबारा मिलेगा भी या नहीं। मिलेगा डार्लिंग, जरूर मिलेगा। आपको कैसे पता? बस मेरा दिल कहता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो कैसा लगा? ठीक था। पता है आजकल तो पोटैटो चिप्स बनकर केचप पे स्विमिंग कर रहा है टेलीविजन पे। अपने डैड को ना बताना वरना खा जाएंगे ओ हाँ, वो आज डैडी आपको बाहर डिनर पे ले जाना चाहते हैं। यार ये क्या हो रहा है? मुझे ले जाना चाहते तो तुम भी साथ चलोगी क्या? नहीं, मुझे तो इनवाइट नहीं किया। देखो ना नाजिया, मैं अकेले क्या करूंगी? प्लीज रोजी जी, इनकार मत कीजिएगा, बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आपको पता है सुबह से वो आईने के सामने खड़े हुए डायलॉग्स पे डायलॉग्स रट रहे हैं। डायलॉग्स? कैसे डायलॉग्स? मैं क्यों बताऊं, आप खुद ही सुन लीजिएगा। हाँ, ये एक बात बताएं, मैं आपको बाद में क्या कहकर बुलाऊं, मम्मी या फिर रोजी जी? क्या प्लानिंग है इन लोगों की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। मुझे पता है, दिल में तो आपके लड्डू फूट रहे हैं, है ना? एनीवे, मैं चली, अब्बू आपको रात को 8:30 बजे पिक करेंगे, ठीक है? बाय। ओह हाँ, आपका नौकर बड़ा स्वीट है, क्या नाम है उसका? रशीद। ओके बाय। बाय बाय। क्या चाहते हो तुम? रशीद, रशीद, रशीद। हाँ, प्रॉब्लम, मुसीबत, परेशानी। क्या हो गया? मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? मैं तो इस खेल में एक्स्ट्रा का रोल अदा कर रहा हूँ। जी नहीं, अब आप एक नया रोल कर रहे हैं। वो क्या? नौकर का। मुंह तोड़ दूंगा। किसने दिया है रोल? तमीज से बात करो। नाजिया ने। खबरदार जो उसकी तरफ उंगली उठाई तुमने। आए हाय, बीबी जी को अपनी हीरोइन से प्यार हो गया है। यार वैसे वाकई तू सही कह रहा है, मुझे प्यार हो गया है। मुझे पता ही नहीं था कि इश्क होता क्या है, लेकिन अब मैं तड़पने लगा हूं यार। हारून, तू करेगा क्या? मेरा ख्याल है अब रोजी को वाइंड अप करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। वो तो तुझे कभी माफ नहीं करेगी। अरे यार, उसको तो मैं निपट लूंगा, उसके बाप का क्या करूं? क्या बाप का क्या? जी हाँ, वो मुझ पर बुरी नजर रखता है। क्या? अबे तू हंस रहा है, मुझे आज डिनर पे बुलाया, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुन हारून, हाँ, तू ऐसा कल शादी कर ले। बकवास नहीं। देख रहा, बात सुन, इस माशरे में अकेली लड़की का रहने वैसे ही बहुत मुश्किल है। वाह वाह, क्या अच्छा मजाक करते हो तुम यार। ये कोई मजाक का वक्त है? तू सोच यार, मेरी जान पे बनी हुई है यार। अगर उस बुड्ढे ने सीरियसली मुझे प्रपोज कर दिया तो मेरा क्या होगा? इसमें हरज क्या है? अच्छा घराना है, पैसे वाले लोग हैं, और फिर नाजिया जैसी प्यारी सी बेटी। जी 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 जी। शाना का क्या करोगे? क्यों, उसको क्या हुआ?
अरे यार उसके टेलीफोन सुन सुनकर मैं बेजार आ गया हूँ और तुम्हारे लिए बहाने बना बना कर थक गया हूँ। ये मेरे किस्म के जो रोल होते हैं ना खेल में बड़े फजूल होते हैं। जी जी जी। अरे भाई राइटर, या तो तू मुझे मार दे या आने वाले सीन्स में से कट कर दे, इसलिए कि यहाँ होने वाली जबरदस्त मारा मारी है और मुझे है अपनी जान बहुत अजीज। वैसे यार रशीद, मैं तुझे एक बात बताऊं, ये शाहाना है तेरे टाइप की लड़की। ये बहुत पुरानी बात है, ये मेरे साथ मत करना। हाँ, कि हीरो का जो दोस्त है ना, हीरो के सामने आकर गोली खा के ठा करके मर जाता है। हाँ, या जबरदस्ती उसका इश्क सेकंड हीरोइन के साथ करवा दिया जाता है। ऐसे शाहाना लगती तो अच्छी है मुझे। हाँ? आई होप यू डोंट माइंड मैं आपको यहाँ ले आया। मैं और मेरी वाइफ अक्सर यहाँ पे आया करते थे। बहुत अच्छी जगह, इट्स रियली अ गुड प्लेस। रियली? यस। जब मैंने अपनी वाइफ को खो दिया तो मैंने सोचा था कि बाकी जिंदगी के दिन उसकी याद में गुजार दूं। जी जी। लेकिन अब तो यादें भी एल्बम में रखी हुई तस्वीरों की तरह फीकी पड़ गई हैं। जी जी। जब से तुम्हें देखा है मुझे एहसास हुआ कि वो फीलिंग्स जी जिन्हें मैं दफना चुका था वो भी जिंदा हैं। तुम समझ रही हो ना? जी जी जी, मैं समझ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है। दरअसल हमारी एक शर्त लगी हुई है। आप बताएं, आखिर में आप मर जाएंगी ना? देखिए, जिंदगी में किसी न किसी को कहीं ना कहीं तो मरना ही होता है ना। मगर आप तो इस सीरियल की जान है, आपको मार नहीं सकते। बताएं ना क्या होता है? सस्पेंस के बारे रात को नींद नहीं आती। देखिए, जहाँ आपने इतना इंतजार कर लिया है, 2-3 किस्तों तक और इंतजार कर लें। थैंक यू। और हाँ, इसके बाद आप कौन सी सीरियल में आ रही हैं? देखिए हम एक प्राइवेट बात कर रहे थे। सॉरी, बिल्लू और टोटो के लिए ऑटोग्राफ तो दे दे। ओ बिल्लू और टोटो की ऐसी की तैसी आप जाएं प्लीज। नहीं, एक मिनट, डोंट गेट एक्साइटेड प्लीज। थैंक्स। शुक्रिया। बिल्लू और टोटो को भी लेके आइएगा थोड़ी देर में। बहुत अच्छा। देखिए, शोहरत की कोई ना कोई तो कीमत चुकानी पड़ती है ना। छोड़ दो ये शोहरत, मुझसे शादी कर लो। जी? मैं तुम्हें शोहरत के बदले में शान और शौकत दूंगा। जी वो कल रात मैंने नाजिया से भी गुफ्तगू की है। वो मेरे आइडिया से बिल्कुल मुत्तफिक है। वो तुम्हें अपना दोस्त समझती है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों रिश्ते पक्के हो जाएं। आपके मुंह में घी शक्कर। तो नहीं, वो मेरा मतलब है कि हाय जब तुम शर्माती हो तो बिल्कुल सोफिया लोरेन लगती हो। अरे भाई बोलो, कुछ तो बोलो ना। मैं आपको क्या बताऊं? देखिए, टीवी स्क्रीन की रोजी और इस रोजी में बहुत फर्क है। ओ गोली मारो उस कैरेक्टर को, मुझे तो रोजी से प्यार है, रोजी से। देखिए, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। देखिए, कभी कभी मैं बस ये शादी नहीं हो सकती। ओह माय गॉड, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में मुझे घिसा पिटा डायलॉग बोलना पड़ेगा। बस मैंने आपको बता दिया है। देखो, मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 दफा तस्वीरें उतारी हैं। एक दफा अपनी शादी के मौके पर और दूसरी दफा अपनी फैक्ट्री की बुनियाद रखने पर। दोनों में मेरी बीवी मेरे साथ थी। आज मैं चाहता हूँ कि एक और फोटो बनाऊं, उसमें तुम और मैं और ये अंगूठी, इसे पहन लो प्लीज। नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। नो प्लीज। ओह माय गॉड। ओके, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त?
वो शर्त ये कि आप मुझे सोचने का मौका देंगे। दूंगा दूंगा, बिल्कुल दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? कि तुम सोचने के बाद हाँ कहोगी। अब तुम कुछ खा लो, क्योंकि खाली पेट सोचना अच्छा नहीं होता है। बेटा जिंदगी जा छोड़ के। आप कहाँ थी? मैं 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। 10 घंटे और इंतजार करो, मैं सोने जा रही हूँ। देखिए देखिए, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात करनी है? अंदर आने को नहीं कहोगी? बहुत रात हो चुकी है। गुड नाइट। मिस रोजी, मिस रोजी, मिस। अकेले न जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना। दिमाग खराब हो गया। आप पागल हो चुके हैं, आप पागल हो गए। मैं पागल हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तुम्हारे शानदा हो गया हूँ। पानी पानी। तुम्हारे हाथों से पानी भी शरबत मालूम होता जी? है। मुझे 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 सहारा दो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे अपनी गुलामी मिले। हेलो डार्लिंग। हाय स्वीटहार्ट। उधर देखो। ये कौन? ये मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड? सलाम अलैकुम। रोजी, कौन सा है? पता नहीं डार्लिंग, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आया है। What? क्या क्या? आप अंदर कैसे? मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। अरे आप मैं सीरियल में काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भाई? कौन है आप? सही बताओ। एक सेकंड, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। ये नासिर है, मेरे साथ रिहर्सल कर रहे थे। हाँ। आज तो रिहर्सल नहीं हो सकी है। Beat you in the studios tomorrow. Beat you? हाँ, beat you. अच्छा रोजी, मैं चलता हूँ। ये किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ आया था। Make such a fool of myself. अच्छा ठीक है। अच्छा रशीद साहब। जी जी ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, यूँ समझे मैं यहाँ आया नहीं था। जी जी तशरीफ लाइए। आप पहले बता देते कि रिहर्सल हो रही है। खुदा। अबे हारून के बच्चे, कब तक तू ये ड्रामा करेगा यार? मेरे खुदा। पागल हो रशीद, आज की शाम मैं कभी नहीं भूलूंगा। तौबा तौबा। तो फिर आ गया क्या? शहाना ये जाइए रिसीव कीजिए। नहीं भाई, खुदा के वास्ते क्या कर रहा है तू? क्या मालूम है? उसको मालूम है? हाँ, मैं तो नहाने जा रहा हूँ। मैं तो दसो। अच्छा आ रहा हूँ शहाना, आ रहा हूँ। एक सेकंड ठहरो तो ना, एक सेकंड यार। शहाना कौन है यहाँ पर? क्या है? कौन है यहाँ पर? शहाना क्या हो गया तुम्हें? फॉर गॉड सेक। हारून खान। वो नहा रहा है। और तुम? मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सामने तो खड़ा हूँ। नहीं नहीं, मेरे यहाँ आने से पहले मुझे तुम दोनों की बातें करने की आवाज आ रही थी। भाई आवाज क्या? वो टीवी चल रहा है ना। तुम क्या हो गया है? तुम्हारा टीवी तो खराब है, बनने गया है। अच्छा पापा ठीक है, तो तुम आखिर इतनी शक्की क्यों हो रही हो? मैं घंटियां बजा बजा के बाहर खड़ी हुई हूँ और तुमने फौरन दरवाजा नहीं खोला। मैं बाहर खड़ी रही, फिर हारून नहाने चला गया और फिर मुझे तो लगता है तुम लोग बहुत अजीब हो गए हो। क्या हो गया है शहाना तुम्हें? क्या हमने यहाँ किसी को छुपा रखा है? किसी लाश को छुपा रखा है क्या? अगर कोई लाश होती ना तो मुझे कोई फिक्र ना होती। मुझे तो ये कोई जिंदा औरत का चक्कर लग रहा है। तुम इधर बैठो। अच्छा इधर आओ ना, तुम बैठो फॉर गॉड सेक। क्या हारून? ओ हारून के बच्चे निकल बाहर यार। क्या हुआ? अबे शहाना आई है, घर की तलाशी लेना चाह रही है। रोको रोको रोको। छापा पड़ गया है। रोको रोको। रोको के बच्चे सुनो। हाँ वो उनको भी ले आना बाहर। देखिए, आप एक बात बताइए, आप उसको बता क्यों नहीं देते कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, अगर मैंने बता दिया तो वो मर जाएगी। वो बिजली के प्लग में हाथ देके जान दे देगी। क्या आपसे वो बहुत मोहब्बत करती है? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। नाम क्या है उसका? उसका नाम है शहाना। तो फिर अब आप ऐसा कीजिए, अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। आप हमारा दुपट्टा लेके
हमारे गले में डाल के जल्दी से पंखे पे लगा के पंखे का बटन फुल चला दीजिए। नहीं सीमा, नहीं नहीं सीमा। हाय अल्लाह, ये कौन है? उसने तो हमारी आवाज सुन ली। अरे तुम घबराओ मत, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फिर आप जाइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हमारी मोहब्बत आपकी हिफाजत करेगी, हमारी मोहब्बत आपकी हिफाजत करेगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ से मत जाना सीमा। नहीं, हम नहीं जाएंगे, मैं आ रहा हूँ। यार तो नहाने में बड़ी देर लगाते हैं, चक्कर क्या है ये? हैं? ये सब साबुन लगा हुआ है। तुमसे किसने कहा कि मुझे तुमसे प्यार है? ये इधर उस दिन यहाँ कुछ खड़े होके। ये सीमा कौन है? तुम उसे चाहते हो? हाँ। हारून तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम इतने अच्छे होते थे, इतने ऑनेस्ट थे तुम, लेकिन अब तुम मुझे बहुत झूठे लगने लगे हो, जैसे कि तुम कुछ छुपा रहे हो। आजकल तो तुम मुझे बिल्कुल वो टिपिकल मेल लगने लगे हो। तुम्हें वो सारी बातें आ गई हैं जो मर्द जात को बदनाम करती हैं। I just don't know you anymore. ये कुछ बड़ी सीरियल लग रही है। हाँ शायद। और कितनी सीरियस हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं मजाक कर रहा था, बेवकूफ बना रहा था, तुम्हें तंग कर रहा था। तुम मेरी आदत से वाकिफ नहीं हो, मैं तुम्हें तंग करता हूँ। जाओ देखो, अंदर कोई भी नहीं है भाई। लेकिन जहां तक प्यार करने का सवाल है, ये सच है, मैं वाकई किसी से प्यार करने लगा हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो आई थी रशीद से मिलने, रात भर मैं उसका प्ले पढ़ती रही हूँ। आई थिंक इट्स वंडरफुल। मैंने तो डैडी को भी फोन करके कह दिया न्यूयॉर्क में। वो कह रहे थे वो ये फाइनेंस कर देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है कि हीरोइन तुम होगी। नहीं, शर्त यह है कि मैं उसमें काम ना करूं। मैंने उनसे कहा मुझे ये प्ले इतना पसंद है कि अगर मुझे एक्टिंग भी छोड़नी पड़ेगी ना तो मैं छोड़ दूंगी। यार ये हम पे एहसान नहीं होगा। नहीं, वैसे एक बात है शाहाना, तुम्हारे डैडी का एहसान हर थिएटर देखने वाले पर डेफिनेटली है। तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं, सीरियसली मैं सच कह रहा हूँ। वैसे रशीद, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने सेंसिटिव हो। कैसे लिख लेते तुम इतनी अच्छी लाइन? बस हो जाता है ऐसे। पता क्या, एक्टर तो कुछ भी नहीं होता, राइटर ही सब कुछ होता है। एक्टर क्या करता है? पोंगा गूंगा कहीं का। पता क्या, हम सब आफ्टर ऑल हम लोग सब कहानी की तलाश में तो रहते हैं सारी जिंदगी। अच्छा, तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दूं? मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। रशीद, एक वादा करो। क्या? तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगे मेरे लिए। शाहाना, ठीक है शाहाना, मैं हमेशा लिखता रहूंगा। और सच तो ये कि तुम हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रही। रियली? ये कैसे हो सकता है? मैं इस काबिल का हूँ। नहीं, मैं तो डरता था कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट न कर दो। कभी जुर्रत ही नहीं हुई सब कुछ कहने की। अच्छा भाई, मेरा ख्याल है इस ड्रामे में से मेरा रोल खत्म हो गया। हाँ। मैं जरा नहाने जा रहा हूँ। अच्छा, चाइनीज खाने चले? चल। सुनो शेक्सपियर जी, जरा जा रहे हो तो मेरे लिए चिकन चौंबे लेते आना। अच्छा हाँ। तो सीमा भी क्या खाएंगे वो भी पूछ लीजिए। बकवास मत करो, दफा हो जाओ। जाओ, गेट आउट। बाय बाय बाय। हेलो। हेलो, जी मिस रोजी हैं घर पे? आप कौन बोल रही हैं जी? जी मैं नाजिया बात कर रही हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए जी। हेलो नाजिया, कैसी हो? जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डैड ने मुझे कितना परेशान कर दिया। क्या हुआ? खैरियत तो है? अब्बू तो अभी घर पर आए, कुछ बता ही नहीं रहे। क्या बात है? नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें नहीं पता
मैं नाजिया तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ, मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारे डैड ने मुझे प्रपोज किया है। वो चाहते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूँ। उनको समझाओ कि इस बुढ़ापे में वो लाल लगाम क्यों बांधना चाहते हैं। देखे, मेरे अबू इतने बूढ़े तो नहीं हुए ना अभी 1950s में तो वो जवान थे। उनको समझाओ नाजो, उनको समझाओ। 1950 गुजर चुका है। एल्विस प्रेस्ले मर गया है, जेम्स डीन मर गया है। उनकी नस्ल के जितने लोग थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मिस रोजी, आपको क्या हो गया? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? आप मेरे अब्बू को मना तो नहीं कर सकती ना? और वैसे भी क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी हो नाजिया। तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मुझे चैन नहीं आता है। क्या बदतमीजी है? हेलो, मेरा ख्याल है किसी बदतमीज ने क्रॉस कनेक्शन पे तुम्हारी हमारी गुफ्तगू सुन ली है। बंद करो बदतमीज, तुम्हारी माँ बहनें नहीं है। इडियट। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है रख दिया उसने। हाँ। इतने इंडिसेंट लोग हैं, बीच में कॉन्वर्सेशन के आ जाते हैं। नाजिया, तो मैं तुमसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे डैड से शादी नहीं कर सकती। क्यों? आखिर क्या है? क्या खराबी क्या है मेरे अब्बू में? खराबी उनमें नहीं, मुझ में। क्या मतलब? आपकी शादी हुई है क्या? तो फिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इस बात का जवाब कल दूंगी। कल? हाँ, कल। और मुझे यकीन है कि कल के बाद अगर तुम्हारे डैड ने मुझे प्रपोज करने की कोशिश की और अगर तुम्हें पता चला तो मैं लिख के देती हूँ तुम्हें कि तुम उनको आग कर दोगी। मिस रोजी, आप उनको ना तो नहीं कह सकती ना? हम दोनों का दिल टूट जाएगा और फिर मेरी और आपकी दोस्ती भी खत्म। नाजिया, अगर खुदा को यही मंजूर है तो फिर मेरी तरफ से खुदा हाफिज। मिस रोजी, आप प्लीज एक दफा और सोच लीजिए। मैंने सोच समझ के ही जवाब दिया। मैंने सोच समझ के जवाब दिया, कलेजे पे पत्थर रख के। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। और मुझे पता है कि ये गुफ्तगू तुम्हारे डैड भी सुन रहे हैं, तो उनको कह दो। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। उनको कहो नाजिया कि वो बहुत अच्छे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं उनकी बीवी नहीं बन सकती, लेकिन एक दिन वो एक ससुर जरूर बनेंगे। खुदा हाफिज। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात सीरियल अस्पताल का हाल अच्छा है के हिदायतकार, राइटर और चंद फनकारों से करा रहे हैं। इस सीरियल ने आपको हंसाया भी है और रुलाया भी है। यही जिंदगी है, पल में कुछ, पल में कुछ। नाजरीन, सबसे पहले हम आपकी मुलाकात मिस फरजाना जबी से कराएंगे। मिस जबी, आपको अपना सीरियल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पब्लिक ने भी इसको काफ़ी पसंद किया। ख़ास तौर पर मिस रोजी ने जो किरदार अदा किया उसकी तो बहुत ज़्यादा दाद मिली हम सबको। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि राइटर एक किरदार की मकबूलियत को परखता है और उसी हिसाब से रोल को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। मैंने आज तक तो ऐसा नहीं किया था, मगर जब मैंने रोजी को परफॉर्म करते देखा तो मेरा जी चाहा कि इस किरदार को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर रहना चाहिए। सच बात तो यह है कि रोजी ने खुद अपनी जुर्रत से बहुत कुछ इस खेल में पेश किया और वो फिल्मपति जो कुछ भी कर जाती थी वही कुछ मेरे दिल में भी होता था। मकसूद साहब बड़े चुप चुप बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं आप?
सोच रहा हूँ कि लोगों के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। लोग प्रॉप्स नहीं होते। हर चीज को कैमरे की आंख से नहीं देखना चाहिए। हर चीज की रूह की गहराई तक पहुंचने की ताकत होनी चाहिए। इससे पहले मैं एक सुपरफिशियल लाइफ लीड करता था, खुद भी नहीं करता था। अब मुझ में सुर्खी पाउडर, मेकअप की सतह से नीचे जाने की काबिलियत आ गई है। और मैं ये कहता चलूं कि ये सब कुछ मुझे एक नई फनकारा ने ये सब कुछ मुझे सिखाया है। थैंक यू चंदा। ओह आई एम सॉरी मिस रोजी। आई थैंक यू वेरी मच। नासिर साहब, शुरू में कुछ ऐसा लगा जैसे आप इस सीरियल के हीरो हैं, मगर बाद में कुछ विलन लगने लगे आप। मुझे भी इसका एहसास है। दरअसल इस सीरियल में कुछ अजीब सी बात ये थी कि इसका हर किरदार वो नहीं रहा जो लोग समझ रहे थे। हम कुछ चीज़ों को मखसूस तरीके से देखते हैं, उसको समझ लेते हैं, लेकिन ये मिस रोजी का किरदार जो था ना, वो उसने तो लोगों को उल्टा करके रख दिया। आपको खास तौर पर? जी जी जी। अच्छा सच सच बताइए, जब इन्होंने आपको थप्पड़ मारा तो वो एक्टिंग थी या? भाई मिस रोजी तो खैर एक्टिंग कर रही थी और मैं रिएक्टिंग कर रहा था। नाजरीन, नाजिया ने इस सीरियल में काम करके लोगों के दिल जीत लिए। नाजिया, अब क्या इरादा है? फिलहाल तो कुछ दिन आराम करूंगी और फिर अगर कोई अच्छा कैरेक्टर मिला तो इंशाल्लाह दोबारा टीवी की तरफ आऊंगी। सीरियल में आपकी और रोजी की कुर्बत ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया। क्या असल जिंदगी में भी आपकी दोस्ती है? जी बिल्कुल, मगर अब ये दोस्ती कुछ अजीब से दोहराए पर आकर खड़ी हो गई है। खैर, ये हमारा ज़ाती मामला है, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहती। शुक्रिया। नाजरीन, अब रोजी से मिलते हैं। आज रोजी ने हमसे वादा किया है कि वो अपने बारे में हमको सब कुछ बताएंगी। ख्वातीन व हज़रात, मिस रोजी। दरअसल मैं बहुत अजीब और गरीब शख्सियत की मालिक हूं अनवर साहब। गरीब हूं इसलिए अजीब हूं। अदाकारी के शौक ने आप देखें कि बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दौलत और शोहरत के पीछे भागते भागते थक कर ठोकर खा के गिर पड़े। ये एक पागलपन की दौड़ है। इस दौड़ में मैं भी दौड़ रही थी। देखिए, मैं आपको यूं समझाऊं कि सब कुछ न कुछ बेचते हैं। फनकार बेचारा ख्वाब बेचता है और कुछ लोगों को जब वो ख्वाब अच्छे लगते हैं तो वो हमारी दुकान पे आते हैं, हम उनको अपने ख्वाब बेचते हैं। लेकिन इंसान तब्दीलियां चाहता है। जो खरीदार है वो हर दफा एक नए ख्वाब की तलाश और जुस्तजू में रहता है। ये एक फनकार का फन है, ये उसकी फन की अजमत है कि वो हर दफा एक नया ख्वाब तराशने की कोशिश करता है अपने खरीदार के लिए। अनवर साहब, ये इतने सारे मेरे साथी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिकते नहीं हैं, जो किसी के हाथ कठपुतली नहीं बनना चाहते, वो उस रस्सी को तोड़ देते, बिल्कुल तोड़ देते। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि शो बिजनेस में बगावत की सजा है आर्टिस्टिक डेथ।
हमको काम मिलना बंद हो जाता है। हमको ले जाके एक सहरा में छोड़ दिया जाता है। ऐसे सहरा में छोड़ दिया जाता है जहां कुछ नहीं होता, बस एक पर्दा होता है जो गिर जाता है। क्या आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ? हुआ और हो रहा है, और दूसरों के साथ भी हुआ। अनवर साहब, दूसरों के साथ भी हुआ। मैं समझती थी और सोचती थी कि ये जो थिएटर है ये जादू है, मैजिक है, झूठ, फरेब। मैं ये सोचती थी कि एक शख्स जो रोज मर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा कोई खेल क्यों ना खेलूं जिसका कोई अंजाम ना हो। मैंने एक किरदार को तराशा और उसमें जम हो गई। उस किरदार ने मुझे तसल्ली बख्शी, इत्मीनान दिया, मुझ में ठहराव आ गया। बहुत कुछ दिया उस किरदार ने मुझे, और ये तमाम चीजें मैंने फिर अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल की। किस तरह? शुरू में लोगों को धोखा देना, बेवकूफ बनाना, झूठ और फरेब देना अच्छा लगता था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उसकी लज्जत खत्म हो गई। फिर मुझ में एक जंग शुरू हो गई मेरे अंदर। बल्कि यूं कहिए कि रोजी अपने ज़मीर से लड़ने लगी। वो लड़ती गई और ज़मीर की इस जंग में रोजी हार गई। मैं मेरे चाहने और देखने वालों, मैं अब ये खेल ज्यादा देर नहीं जारी रख सकती। मैं अब ये खेल नहीं जारी रख सकती। रोजी की खातिर रोजी बन गई। फिक्रमाश ने मुझसे सब कुछ करवाया। जी हाँ, फिक्रमाश ने। मैं ऐसा नहीं था, लेकिन कितनी अजीब बात है कि पिछले चंद हफ्तों से मुझे एहसास हुआ कि औरत अजीम क्यों है, क्यों है औरत अजीम, ये मुझे एहसास हुआ। इसने मुझे एहसास दिलाया, इसने, इस रोजी ने। आदमी को अगर इंसान बनना दुश्वार है तो खुदा उसे कभी औरत ना बनाए, कभी औरत ना बनाए।
मैं आपसे बात कर सकता हूँ सर? नाराज हैं आप सर? मुझसे अब तक नाराज हैं सर? किसी को बताया तो नहीं? नो सर। बताओगे? नहीं सर, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? ये आप वापस ले लीजिए सर। किसी को दिखाई तो नहीं? ये तुमने क्या किया है? सर, प्यार भी तो आपने किया था सर। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वो तो ठीक है सर। मैं तो उससे, वो रोजी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तुमने उसको मार डाला। कातिल हो तुम, कातिल। नाजिया कैसी है सर? अब तक शौक में है। सर, अगर आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं नाजिया को अपने से शादी करने पर राजी कर लूं, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा सर? हरगिज़ नहीं। तुमसे कौन शादी करेगा? लेकिन सर, आपने तो कोशिश की थी। वो मेरी भूल थी। सर प्लीज सर, कर दीजिए। अगर आपने नहीं की ना सर, तो पता है दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले ये कहेंगे, बाप ने बेटी से शादी इसलिए नहीं की कि बाप रोजी से। जाओ जाओ, गेट आउट यू रास्कल। सुनो जी, अपनी किस्मत आजमा लो। सर, I love you, sir. Shut up, you fool. Thank you, sir. नासिया, अब क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं, माफी मांगना है। क्या चाहते हो? ऑटोग्राफ। कहाँ करूं? निकाह नामे पर। लेकिन आपकी इस हरकत के बाद तो अबू कभी भी नहीं मानेंगे। वो मान गए। वो बहुत अच्छी थी, मेरी दोस्त थी ना। उसके जाने के बाद तो मैं भी अपने आप को अधूरा अधूरा सा महसूस करता हूँ। बहुत याद आती है वो। मुझे भी बहुत याद आती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती है। अबू आ गए। सुनो, मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? शायद। थैंक यू।